मुल्क में गुर्बत की सतह में 7% इजाफा हो गया है। 4 साल की मुआशी बदहाली जो 18 से 22 तक क्रैश की हमारी GDP ग्रोथ रेट, उसके नतीजे में मैसिव डिवैल्यूएशन, मैसिव इन्फ्लेशन, फिर हमारे यहाँ कोविड आया, कोविड के साथ ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल आया, फिर आपने देखा कि हम इसी दौरान 2 बड़े क्लाइमेट डिजास्टर्स का भी शिकार हुए। पाकिस्तान में गुर्बत की 39.9% हो गई। मुल्क में 7 साल बाद गुर्बत के आदाद-ओ-शुमार जारी। रिपोर्ट के इजरा पर खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमने पहली बार कसीरुल-जहती गुर्बत के आदाद-ओ-शुमार पेश किए। शहरी इलाकों में गुर्बत 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। गुज़िश्ता साल में चारों सूबों में गुर्बत में इजाफा हुआ है। एहसन इकबाल ने पॉलिसी के अदम तसलसल को कोरोना वबा IMF प्रोग्राम्स को गुर्बत में इजाफे की वजह करार दिया। उड़ान पाकिस्तान के तहत डिसिप्लिन के साथ एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा, उसके बगैर गुर्बत खत्म करना मुमकिन नहीं। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही। मुल्क ने GDP का 1.13% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजेक ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। IMF का वक्त 25 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगा। तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर बात होगी। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की। वाशिंगटन DC मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। लिखा कि आज उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर बात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि वो अमरीकी सदर की जानिब से गज़ा उन मनसूबे में पाकिस्तान की मुआवनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, गज़ा और अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू, मुस्कुराहटों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के फरमानरवा शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ा अयूफ, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त और इंडोनेशिया के सदर प्राबू सोबांतियो से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। अमरीकी सदर ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वाशिंगटन में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। दुनिया भर में मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए ये बाइस फ़ख्र है कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत की तहसीन की। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम और मौसर प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी का मंजर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। 16 फरवरी को बाजोड़ में बिलंगी पोस्ट पर खुद कुछ हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर अफगानिस्तान के सूबे बल्ख का रिहायशी था। दहशतगर्द खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर तालिबान की स्पेशल फोर्सेज का हिस्सा भी रह चुका। खुद कुछ हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी शहीद हो गए। हद तक इज्जत केस में बानी PTI की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ नज़रसानी अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को अरजाना केस में कार्रवाई से रोक दिया। शहबाज शरीफ से जवाब तलब।
सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। तहरीर फैसले में कहा कि हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं। वफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मयार करार खारिज कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,69,592 की निचली सतह पर आ गया। कोहाट में तेल और गैस का नया जखीरा दरियाफ्त। बरागजई X1 कुएं से यौमिया 225 बैरल तेल हासिल होगा। तर्जमान ODGCL 10 लाख मकाब फीट गैस की यौमिया पैदावार हासिल। जखीरा तलब और रसद में फ़र्क कम करने में मुआविन होगा। वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल जुबैर का गजा के लिए $1 अरब देने का ऐलान। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फिदान ने कहा गजा की बहाली के लिए मजबूत कोशिशों की ज़रूरत है। UAE वज़ीर खारजा ने कहा गजा के लिए $1.2 अरब दिए जाएंगे। कतर का भी बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 अरब देने का ऐलान। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। जंगबंदी से हजारों कीमती जानें बची। सदर ट्रंप ने हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म के तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर करार। कहा फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए आज का दिन तारीख का सुनहरी बाब है। गज़ा में पायदार अमन हमारा मिशन है। शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्स हैं। वो बहुत बड़े फाइटर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस इजलास में फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की तारीफें। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आला सिपह सालार और टफ फाइटर हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। बोले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। इस जंग में 11 तैयारे गिराए गए। जंग के दौरान शहबाज शरीफ से ताल्लुकात मजबूत हुए। मोदी को बताया जंग न रुकी तो भारी टैरिफ लगा दूंगा। पनाही शहरी आज़ादियों पर खुदगन लगा रहे हैं। ख़वातीन के हुकूक की पामाली तालिबान रजीम का ट्रेडमार्क बन चुका। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की तालिबान रजीम पर कड़ी तनक़ीद। कहा अफ़गान रजीम ख़वातीन पर जुल्म सितम की आलमी अलामत बन चुके हैं। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान मामलात कहाँ तक जाते हैं। ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अब वक्त आ गया है कि ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। ईरान को मुआहिदा करना पड़ेगा वरना नताइज बुरे होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब में कहा कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। अहदाफ और अहमियत के हवाले से गजा पीस बोर्ड का कोई मुतबादल नहीं। गजा में अमन और तामीर नौ के लिए इस फोरम की ज़रूरत है। अमन से बढ़कर कुछ नहीं। हम गजा के लोगों का रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। ट्रंप के बयानात से जंग का खतरा है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को खत लिख दिया। बताया गया है कि ईरान कशीदगी या जंग नहीं चाहता और न ही जंग का आगाज़ करेगा। ईरान का कहना है कि इस हमले में चंद फौजी या सरकारी मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। हमले पर गौर का मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना है। ईरान ने मुआहदा कबूल न किया तो हमले को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। ईरान ने खबरदार कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के अड्डों, सहूलियात और असासों को निशाना बनाया जाएगा। पिशावर में ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम कामयाबी से जारी। कोर कमांडर पिशावर के विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त।
तलबा से सिक्योरिटी मामलात और दरपेश चैलेंजेस पर जामे गुफ्तगू। तलबा ने पाक फौज की कुर्बानियों, पेशा वराना महारत को सराहा। वर्का हक में पाक फौज के दुश्मन के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत की तारीफ की। पाकिस्तानी हॉकी को दोबारा रूह दिलाने का आज़म। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट पर 2 साल पाबंदी खत्म। PHF के नौमुंतखब सदर मुहियुद्दीन वानी का बड़ा फैसला, कहा फेडरेशन मुस्तहकम एतमाद बहाल करेंगे। नई टीम मैनेजमेंट की तश्कील पर मुशावरत जारी है, शफाफियत और इंसाफ फैसलों की बुनियाद पर होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का आगाज कल से होगा। कौमी टीम कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। और पंजाब में इज्तिमाई शादियों का दूसरा मरहला भी मुकम्मल। महकमा समाजी बहबूद ने 15 दिनों में 3000 से जायद इज्तिमाई शादियों का हदफ पूरा कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर हर दुल्हन को 2 लाख रुपए सलामी ATM कार्ड के जरिए फराहम की गई।